इससे 10% इस शेयर को देख सकते हैं। अब जब शेयर रेलवे के आपको गिरावट दिखा रहे हैं तो अब हमारा हृदय इसके अंदर से रोटी से पेट भर रहा है ना, तो 4 रोटी खाने की जरूरत नहीं है। भले आपको 4 रोटी आपके पास है लेकिन खाने की जरूरत नहीं अगर आपका 1 रोटी से पेट आपको लगातार तेजी दिखा सकता है, वो लगातार गिरावट भी दिखा सकता है, ये सोचकर हमें होल्ड करना है। तो यही सहायक कंपनी है साका है स्विस मोबिलिटी जो ई बसें बना रही है। इनका लक्ष्य सर क्या है सर, 3 साल और ऊपर की तरफ जाए, हम उसे खींच नहीं पाते और जब लॉस आता है तब हम निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं बड़ा यार खतरनाक काम है, तो शेर के मुंह से निवाला छीनने वाला काम है। जो तेजी दिखाता है 30 के साथ मिलता है, 40 के साथ मिलता है, फिर वो 40 लोग उसका ऐसा प्रचार करेंगे कि उसको 40,000 लोग जान जाएंगे। यही शेयर मार्केट। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे IRFC RVNL की और बात करेंगे अशोक लीलैंड और जोमैटो की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी शेयर हमें विलुप्त नज़र आते हैं, यानी कि हमें किसी शेयरों के बारे में पता नहीं है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में कैसे पता लगता है सर, हमें या तो किसी दोस्त के द्वारा या YouTube के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा या फिर उस शेयर की रफ्तार के द्वारा जो शेयर आपको तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो पेनी स्टॉक हो, कोई सा भी स्टॉक हो, वो नज़रों में आपकी तब आएगा, तब वो ज़्यादा हाईलाइट होगा जब वो तेजी दिखाएगा। गिरावट में कोई भी शेयर आपकी नज़रों पे नहीं आएगा। इस बात को आप समझो, इस बात को आप लिख भी सकते हो कि गिरावट में हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती। गिरावट में तो हमें सिर्फ निकलना नज़र आता है, लेकिन जब शेयर तेजी के साथ ऊपर जाता है ना तो वो हमारी नज़रों में आ जाता है। फिर आपका दोस्त कहेगा भाई ये GTL इंफ्रा ले ले, ये बड़ी तेजी दिखा रहा है, यस बैंक ले ले, वोडाफोन आइडिया ले ले, या ये शेयर ले ले, ये बड़ी तेजी दिखा रहा है, तो तब वो जाकर हमारी नज़रों में आता है। तो यानी कि शेयर को भी अपने को फेमस करने के लिए ना अपनी तेज़ी दिखानी पड़ती है। तो यही शेयर मार्केट है कि जब कोई शेयर आपको तेज़ी की तरफ दिखता है तो समझ लो वो शेयर फेमस हो रहा है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ 10 लोगों से मिलता है तो उसका काम 10 लोगों के साथ होता है। फिर वो व्यक्ति बड़ी तेजी दिखाता है, 20 लोगों के साथ मिलता है तो उसका काम 20 लोगों के साथ होता है। फिर वो और तेजी दिखाता है, 30 के साथ मिलता है, 40 के साथ मिलता है, फिर वो 40 लोग उसका ऐसा प्रचार करेंगे कि उसको 40,000 लोग जान जाएंगे। यही शेयर मार्केट है कि जो शेयर आपको बर्बाद करेगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं से पता लगेगा उसके बारे में, वो आप उसकी रिसर्च नहीं करोगे, वो आपको कोई बताएगा। तो ये आपको समझना चाहिए सर। मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था सर, वो कह रहा है यार लॉस ही लॉस हो गया यार, मैं तो नया हूँ इस मार्केट में, मुझे तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में वो काम है कि शेयर के मुंह से, यानी कि लोयन के मुंह से निवाला छीनना। तो ये वो काम हो गया है, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट आता है तो हम उसे ललचाते हैं कि वो और ऊपर की तरफ जाए, हम उसे खींच नहीं पाते, और जब लॉस आता है तब हम निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं बड़ा यार खतरनाक काम है, तो शेयर के मुंह से निवाला छीनने वाला काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे साथ जो जुड़ा है ना वो इस काम को करेगा। जिस तरीके से IRFC से जोड़ रहा हूँ शेयर के निवाले को, आपको तेजी दिखा रहा था, मैंने कहा ये हाल ही में आपको आगे जाकर गिरावट भी दिखा सकता है, लेकिन ये शेयर बहुत अच्छा है, इसको हमें डिविडेंड के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से खरीदना है कि आगे जाकर हमारे बच्चे इससे मस्ती करेंगे। तब अगर आपकी ऐसी भावना IRFC में आती तो जरूर ये शेयर आपको प्रॉफिट और ज़्यादा देगा। अभी जब ये तेजी दिखा रहा था फिर आपने लोगों की वीडियो देखी होगी, लॉटरी लग गई, ये हो गया वो हो गया, और अब गिरावट दिखाएगा ना आप कहेंगे कहां तक के गिर सकता है शेयर, तब इस तरह की वीडियो आ जाएंगी लोगों की। लेकिन मैं जिस वीडियो को बताता हूं उस पर टिका रहता हूं सर, मैं आपको बता दूं। तो मैंने कहा था कि यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग के अवसर प्रदान हो रहे हैं, हमें कुछ प्रदान अवसर कर लेने चाहिए। जिस तरीके से मैंने RVNL में भी आपको कहा था कि जो लोग इस शेयर को लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ज्यादा शेयर ना लें, अगर आपका ज्यादा ही मन कर रहा है तो 20 से 10% इस शेयर को देख सकते हैं। अब जब शेयर रेलवे के आपको गिरावट दिखा रहे हैं तो अब हमारा हृदय इसके अंदर से टूट जाएगा। जो कल शेयर हमें IRFC बहुत अच्छा लग रहा था, RVNL बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम उस चीज को भूल जाएंगे कि इसके अंदर काम क्या क्या हुआ है सर। याद रखना सर, शेयर तो गिरावट करेंगे, इनके काम जान लो आप।
मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोगों की गुमराह वीडियो में बिल्कुल नहीं घूमना है और अपने प्रॉफिट को सबसे पहले देखना है। मैं आपको बता दूं, आपका एक रोटी से पेट भर रहा है ना, तो 4 रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। भले आपको 4 रोटी आपके पास है, लेकिन खाने की ज़रूरत नहीं अगर आपका एक रोटी से पेट भर रहा है। इस तरह काम करोगे ना, ज़्यादा जीवन जी सकते हैं और ज़्यादा शेयर मार्केट में टिक सकते हैं। तो टिकना शेयर मार्केट में लाजमी होता है कि आज अगर हमने 20,000 का प्रॉफिट मार्केट से उठा लिया ना, कल को वो 40,000 लेके चले जाएगा। लेकिन आप धीरे 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 इस काम को निरंतर करते होगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है शेयर मार्केट में कि यहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट पर काम करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम प्रॉफिट नहीं लेते तो दूसरे लेते हैं। तो मेरे दोस्त ने जिस तरीके से आज कहा है ना कि शेर के मुंह से निवाला छीनना ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने संयम दिखाया तो आप भी कर सकते हैं सर। प्रॉफिट को देखिए, अगर जब तक कि आप प्रॉफिट को नहीं देखते तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। मैं आपको बता दूं तो IRFC जिसके पास जहां पर है होल्ड करने की क्षमता बनाइए, RVNL जिसके पास जहां पर है होल्ड करने की क्षमता बनाइए सर। मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना बेचने के लिए कह रहा हूं, क्षमता को डेवलप करना है अपनी। जो शेयर आपको लगातार तेजी दिखा सकता है वो लगातार गिरावट भी दिखा सकता है, ये सोचकर हमें होल्ड करना है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ ना मैं आपको आज, ना कुछ और बता रहा हूँ, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ कि हमें हर हाल में जीना आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए, गुमराह वाली वीडियो पे आपको नहीं भटकना है, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना है। और जब आप ये करने लग जाओगे तो आपके पास प्रॉफिट आना ही आना है। अच्छे शेयर हैं दोनों, मैं अब भी कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन शेयर है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि ये अगर फिर 2 दिन बाद आपको तेजी दिखाएगा फिर आपका मन बदल जाएगा, नहीं सर हम तो इसको लेंगे, हमने तो इसको पहले बेच दिया था। तो सर बेचना खरीदने से मतलब नहीं होता, शेयर को रखने से मतलब होता। तो IRFC यहाँ पर भी मजबूत मुझे लग रहा है, लेकिन ये होल्ड वाला शेयर है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। ज़ोमैटो जहाँ गिरना था आज बहुत तेजी के साथ, जिस तरीके से अलीबाबा ग्रुप जो चाइनीज ग्रुप है ज़ोमैटो में अपनी होल्डिंग रखता है और उसने कह दिया कि वो अपनी 3.5% की हिस्सेदारी को वो सेल करेगा, तो लोगों के दिल में और डर सा उत्पन्न हो गया। लेकिन शेयर ने आज आपको तेजी के संकेत दिखा दिए। समझो सर ये शेयर के संकेत इसलिए कि ये ब्लॉक डील हुई है, यानी कि किसके हाथों से किसके हाथों में शेयर गए हैं। तो जब किसी के हाथों से किसी के हाथों में शेयर जाते हैं तो उसके अंदर गिरावट की संभावना नहीं होती। मान लो मैं हूं, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के पास कोई शेयर पड़े हैं, वो कह रहा है यार मुझे डर लग रहा है इससे मैं तो बेचूंगा। मैंने कहा तू मत बेच, मुझे ही बेच दे तू अपने शेयर, जो तेरे पोर्टफोलियो में शेयर है मेरे शेयर है, तू पैसे ले ले मेरे से। तो इस तरीके से ही आज ये दृष्टि निवेशकों ने देखी है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि हर ब्लॉक डील से, जो सेलिंग वाली से शेयर नहीं गिरते। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी भावना जाग गई कि अगर पेटीएम निकला, नायका से निकले, ज़ोमैटो से निकले, कहीं फिर दोबारा से ज़ोमैटो में गिरावट के असर दिखाई ना दे। बड़े बड़े लोग इसके अच्छे अच्छे टारगेट दे रहे हैं। देखो सर, या तो शेयरों में हमें अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, और जब हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर उसकी हर चीज़ों से हमें बेखूबी वाकिफ रहना चाहिए। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो भी कोई अपनी होल्डिंग को गैप करता है ना, अपने प्रॉफिट को ले गैप करता है, ये समझ लो बस आप। कल को कोई आपको कह दे जी नायका से और कुछ निकल रहा है, पेटीएम से और कुछ निकल रहा है, जिसको निकलना निकलने दो। बस आपको ज़ोमैटो का जो काम है, ऑनलाइन काम है, इस पर विशेष ध्यान देना है। वैसे मैंने ज़ोमैटो में अभी तक के होल्डिंग बिल्कुल भी एक बार भी नहीं ली है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ऐसे ऑनलाइन शेयरों पे विश्वास नहीं होता जो इस तरीके का काम करते हैं। तो आपको अपने अनुसार इसके अंदर एक संभावना अपनी बनानी चाहिए कि अगर ज़ोमैटो से कोई अलग हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी को बेकार कर रहा है। तो आपको ये समझकर सर चलना चाहिए। ज़ोमैटो आपको यहाँ से पॉजिटिव संकेत भी दिखा सकता है, लेकिन मार्केट का रुख ऐसा नहीं है कि हम हर शेयरों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो ज़ोमैटो के अंदर ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, बस ये बताना था कि ये शेयर क्यों तेज़ी की तरफ आपको दिखा है, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में शेयर गए हैं सर। तो बिल्कुल भी मार्केट में घबराना नहीं है। अगर जो आपके पास शेयर है फिर उसका काम देख लो, काम को समझ लो। तो जब आपको ये करने लग जाते हो तो आपको हर शेयर अच्छा लगने लग जाता है। बात करेंगे अशोक लीलैंड की। आपको पता है सर, ट्रक हो गया, वाणिज्यिक वाहन हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारा अशोक लीलैंड करता है। एक बात आपको ये बात जाननी होगी कि लगभग इंडिया में 150 मिलियन लोग रोज बसों से यात्रा करते हैं, और इस तरीके की यात्रा जब पेट्रोल से होती है तो वो
अपने पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो जाती है। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि अशोक लीलैंड की एक सहायक कंपनी है, शाखा है स्विस मोबिलिटी, जो ई बसें बना रही है। इनका लक्ष्य सर क्या है सर, 3 साल में 5000 ईवी बसें लॉन्च करने का, यानी कि देने का है इंडिया में। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। अभी इसके टारगेट आईसीआईसीआई की सिक्योरिटी के तरफ से सर 180 रुपए के निकल कर आ रहे हैं। ये भी आपको देखकर सर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही में स्विस मोबिलिटी ने सर ASW स्टील के साथ एक करार किया है। उनके लिए 71 ई बसें बना रही है, जो 12 साल का एक अनुबंध होगा। उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये तैयार करेंगे और रख रखाव ये 12 साल तक के लिए JSW के साथ कर रहे हैं। करार एक ऐसी चीज इसने कर दी है कि इस करार से आपको अशोक लीलैंड को पर्यावरण को सुचारू करने के लिए, यात्रा करने के लिए जिस तरीके से ये बसें JSW को डिलीवर करेगा, 71 बसें हैं, ऑर्डर बहुत मजबूत है। इसकी वजह से आपको JSW बहुत ही त्याजी तरीकों से देख लेना चाहिए। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत में निजी बसें का कारोबार जो है ना, हिस्सेदारी है बाजार में 70% की है। तो आगे जाकर सरकार भी इस तरीके के आपको ऑर्डर देखते हुए देखने को मिलेंगे। और इनका लक्ष्य 5000 बसों का है 3 साल के अंदर। और अब JSW ने इनको एक ऑर्डर दे दिया है, जो ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छी नज़रों से देख लेना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि जे बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बसों में काम कर रहा है, ये क्या बेकार काम है? आपको ये समझना चाहिए कि क्या इसने कुछ बेकार चीज़ कर दी है? इसने एक ऐसी चीज कर दी है जो देश का योगदान दे रही है, जो पर्यावरण को अच्छा करेगी, उसके लिए काम कर रही है। अब ये शेयर को आपको ई बसों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अनुसार इस नज़र से इस शेयर को फिर से देख लेना चाहिए। तो संजीव भसीन जी का तो ये फेवरेट शेयर है और जिस तरीके से इसके टारगेट भी बहुत बढ़िया निकल कर आ रहे हैं, तो ये शेयर भी हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाला शेयर है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बहुत ही मजबूत वाला काम इसने JSW स्टील के लिए कर दिया, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक में मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाई थी। अधिकतर लोगों को वो समझ में आई है कि सर ये स्टेक जो इसने जेसी फ्लावर में 9.9% का ले लिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। लेकिन ये काम जो है, ये काम है पॉजिटिव, अभी के लिए नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जो काम जेसी फ्लावर के अंदर हमारे यस बैंक ने कर दिया, ये काम इसने सालों के लिए किया है। यानी कि आने वाले दिनों के लिए अपने को मजबूत करने के लिए यस बैंक ने ये काम किया है। अब यस बैंक चाहता है कि जो हमारे बैड लोन है, जो हम जेसी फ्लावर को देंगे, क्या पता फ्यूचर में उसका ज़्यादा से ज़्यादा वापसी भी हो सकती है। तो इस वजह से भी इसने ये योगदान इसके अंदर बनाया होगा। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये न्यूज़ ने कुछ भी इफेक्ट आज आपके शेयरों पर नहीं डाला, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन इससे उधर भी जब वो जेसी फ्लावर को 44,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, वो धुंधली हो गई, वो नज़रों में नहीं आई न्यूज़। हमारा टारगेट सिर्फ वही था, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, जिस तरीके से RBI डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा, वो एक पायलट प्रोजेक्ट इनका है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इन्होंने कुछ बैंकों को चुना था। अब ये ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि कुछ शहरों से इस चीज को ये चालू करने वाले हैं। यानी कि डिजिटल रुपये को ये अब भुवनेश्वर हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से ये चीज ये कल से यानी 1 दिसंबर से ये डिजिटल रुपये को चलाने वाले हैं। अब ये होगा क्या सर, ये जो कागजी रुपये होते हैं उसके मूल्य के अनुसार ये डिजिटल टोकन चलाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर ये लोग इसका ले सकते हैं, इसमें कारोबार ये कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ गया। अब इसके अंदर सबसे पॉजिटिव न्यूज निकल कर क्या आ रही है कि इसमें क्या हाईलाइट हो रहा है, इसके अंदर आपका यस बैंक हाईलाइट हो रहा है कि यानी कि SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, और उसके साथ यस बैंक को चुन लिया है। यानी कि जिस बैंक को सालों पहले दिवालिया और बंद की कगार में था, उसने आज RBI के डिजिटल रुपये का योगदान देने के लिए इसे RBI ने चुन लिया है। तो यानी कि अब 3 बैंक तो वैसे ही महत्वपूर्ण अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ ये चौथा बैंक जो यस बैंक आ गया है, ये अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये न्यूज़ सर बहुत पहले आ चुकी थी, इसका इफेक्ट भी शेयर में देखने को नहीं मिला है। यानी कि ठंडे बस्ते में यस बैंक का जो शेयर है वो आपको जाता हुआ आज भी दिखाई दिया है, लेकिन इस न्यूज़ का इफेक्ट आपको आने वाले दिनों में पड़ सकता है।
डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के लिए जब यस बैंक को चुन लिया गया है तो अब ये सबकी नज़रों में आ जाएगा। और मैंने कहा था कि जब शेयर सबकी नज़रों में आ जाता है तो शुरुआती तौर में वो तेज़ी तो दिखा सकता है, वो अपने को हाईलाइट करने के लिए भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये शेयर मार्केट है ना सर, इसे बड़ी साइकोलॉजी के साथ जीता जाएगा। वैसे इसके अंदर कुछ भी आपको, यानी कि आपको कोई सा शेयर अच्छा लग रहा है आपने खरीद लिया, जब तक के शेयर की अंदरूनी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तब तक के आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो ये काम जो यस बैंक का कर दिया, इससे ये फेमस हो रहा है यस बैंक, यानी कि अब इसे और ज़्यादा लोग खरीदने के सुचारू हो जाएंगे इस शेयर को खरीदने के लिए। लेकिन आपको मार्च में जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है ना, वो बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपको समझ कर साथ चलना पड़ेगा। अपने पैसे को सेव कीजिए, कम से कम पैसे पेनी स्टॉक में लगाइए और अच्छे स्टॉक के काम देख लीजिए। आज अगर IRFC गिर रहा है आपको बेकार लग गया, RVNL गिर रहा है आपको बेकार लग गया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जब न्यूज़ में तेजी के साथ आपको IRFC RVNL की न्यूज़ मिल रही थी, लोग कह रहे उठा लो माल, ये कर लो वो कर लो, तब आपने ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा, लेकिन तब आपने अपने प्रॉफिट को नहीं देखा। तो हर बार अपने को प्रॉफिट को देखिए, जितना प्रॉफिट आप ले लेते हैं उतने आप संतुष्ट होने की दृष्टि बना लो। यही काम शेयर मार्केट में करना, यही काम आपको जिताकर दिखाएगा। और अशोक लीलैंड जिस तरीके से ई बसें JSW स्टील के लिए 71 बसें बनाएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ये भी होल्डिंग वाला शेयर बन गया है। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।